औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन मुझे उसकी कॉल आई। वो मुझे कहने लगी, मुझे चाय बनानी आ गई है, क्या तुम मेरे हाथ की बनी चाय नहीं पियोगे? और मैं जुनून की हद तक उसे चाहने वाला उसकी बात भला कैसे टाल सकता था। 5 बजे ड्यूटी ख़त्म की और इसके शहर की जानब चल दिया। 8 बजे उनके शहर पहुंचा। उस पगली ने सुबह नाश्ते में चाय और पराठे का अहतमाम किया। पगली को बनाना कुछ भी नहीं आता था। पराठा बनाने की कोशिश में इतने टुकड़े हो गए कि चूरी का गुमान होता था। खैर, महबूब के हाथ का बना था। मेरे लिए तो दुनिया की सबसे लजीज चीज़ थी और चाय भी बहुत कमाल की लगी। मुझे बहुत आला जायका था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। सभी लड़कियों की खाने की रफ्तार कम होती है और वो इस मामले में कुछ ज़्यादा सुस्त थी। अक्सर मैं अपने हिस्से की चीज़ ख़त्म कर लेता। जब उसके खाने की बारी आती तो हम उसके हिस्से में आई चीज़ को फिर से आधा खाते थे। इस बात की उसे बहुत खुशी होती कि उसे खुशियाँ देना मेरी ज़िंदगी का मकसद था। मैंने अपनी चाय ख़त्म कर ली। अब उसकी बारी आई तो उसे पता चला वो चाय में चीनी मिलाना ही भूल गई थी। ओ सॉरी, चीनी का मुझे याद ही नहीं रहा। तुमने इतने मज़े से फीकी चाय पी कैसे ली? इसको बिछड़े भी आज बरस बीत गए हैं। मैं जब भी कभी कहीं मेहमान जाता हूँ तो मेज़बान पूछता है चाय या बोतल, तो मेरे कानों में आवाज़ गूंजती है, मुझे चाय बनानी आ गई है, क्या तुम मेरे हाथ की बनी चाय नहीं पियोगे? और मैं बेसाख्ता कह देता हूँ चाय बिना चीनी के। सभी हैरान होकर पूछते हैं बिना चीनी के क्यों? तो हर किसी को कौन बताए कि हम अहले मोहब्बत जब कोई ज़िद पाल लेते हैं तो कुदरत भी साथ देती है। और मैंने उसकी चाय का जायका कायम रखने के लिए फीकी चाय पीने की ज़िद पाल ली है।